हरिओम, जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या कभी कभार जब अपॉइंटमेंट के माध्यम से मेरी उनसे बात होती है व्यक्तिगत रूप से, तब वो लोग कुछ बार, सब नहीं कहता हूँ, कुछ लोग खास करके जो युवा वर्ग है वो पूछते हैं कि हमें कभी कभी स्वप्न दोष हो जाता है। स्वप्न दोष का अर्थ सिर्फ वीर्यस्खलन या अशुभ उस प्रकार के स्वप्न आना केवल उतना नहीं है। अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के अरिष्ट स्वप्न आने उसे भी स्वप्न का दोष ही माना जाता है। तो उसका निवारण क्या होता है, उसको मतलब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं स्वप्न दोष को, या ऐसे स्वप्न आए ही नहीं उसके लिए क्या करना चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको उसका जो शास्त्रोक्त कुछ उपाय मुझे प्राप्त हुआ है, वैसे बहुत प्रकार के अलग अलग उपाय है, लेकिन मैं सरल उपाय आज आपको बताने वाला हूँ। तो आज वीडियो शुरू करूँ उससे पहले, या फिर ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकॉन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे लिखा है कि दुःस्वप्न नाशः चंडी सप्तशती पाठे नवा यद्वद श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र जपः कार्यः अथवा श्री महाभारतस्थ श्रीमद् भागवत वा श्रीमद् भगवतस्थ वा गजेंद्र मोक्षस्य श्रवणं पाठो वा इति दुःस्वप्न नाशः। अर्थात उसका अर्थ क्या है, तो जैसे विष्णु सहस्र का पाठ करने से दुःस्वप्न नाश होते हैं, और इसमें तो किंवा संदेह है ही नहीं। अगर मान लीजिए किसी भी दिन ऐसा हो भी गया कि स्वप्न दोष हो गया, तो उसी दिन पूरे दिन में कभी भी संभव हो तो जैसे स्वप्न दोष हो जाए, सुबह स्नान आदि करके नित्य पूजा पाठ करके तुरंत ही स्पेशल दुःस्वप्न नाश के लिए, या स्वप्न दोष जो हुआ है और उसकी वजह से शारीरिक बल जो क्षय हुआ है उसकी प्रायश्चित के लिए या उसकी शक्ति को प्राप्त करने के लिए विष्णु सहस्त्र का पाठ तुरंत कर लीजिए, या फिर पूरे दिन में कभी भी कीजिए। उसके पश्चात दूसरा उपाय जैसे लिखा है चंडी सप्तशती अर्थात दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हो या किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करवा सकते हो। उसके बाद जैसे गजेंद्र मोक्ष पाठ है, गजेंद्र मोक्ष की कथा या गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र या गजेंद्र मोक्ष स्तुति, गजेंद्र मोक्ष की कथा, इसका भी पाठ श्रवण करने से, पढ़ने से, सुनने मात्र से भी स्वप्न दोष का नाश हो जाता है। उसके बाद श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से भी दुःस्वप्न नाश होते हैं। अब मैं थोड़ा विस्तार में अगर जाऊं तो मान लीजिए कि चलो जैसे बहुत दुःस्वप्न आने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे रात को सोने से पहले आपने क्या टीवी के माध्यम से देखा था, या मोबाइल में क्या देखा था, या कौन से विचार लेकर आप रात्रि काल को सोए थे, तो ऑब्वियसली आपको हो सकता है कि उससे संबंधित कोई ऐसे स्वप्न आ सकते हैं। तो उसे स्वप्न दोष नहीं कहेंगे, उसे स्वप्न दोष नहीं कहेंगे, क्योंकि उस विचारों के साथ, उस दृश्यों के साथ आप सोए हो तो वो आएंगे ही आएंगे। सबको आते हैं, आते हैं या आएंगे वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकतर जिनकी कुंडली में चंद्र कमजोर है, सूर्य कमजोर है, उन्हें तो अवश्य ही आएंगे, और ये मैं 100% कह रहा हूँ। तो एक चीज़ ये है, तो सबसे पहली चीज़ आप ये कर सकते हो कि ऐसी कोई चीज़ों को देखकर, ऐसे कोई विचारों के साथ कभी सोना नहीं चाहिए। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया है कि सोने से पहले या तो हनुमान चालीसा पढ़िए, या बच्चों को भी वो चीज़ सिखाइए, या जैसे सुखशाही जो निद्रा के देवता है जिसका श्लोक हमने बनाया हुआ था उनका स्मरण कीजिए, मतलब संकटनाशन गणपति स्तोत्र का स्मरण कीजिए, अथर्वशीर्ष का स्मरण कीजिए। मैं कहता हूँ आपके जो भी इष्ट देवता या देवी है उनकी कोई स्तुति, भजन, कीर्तन, उन शुद्ध विचारों के साथ खुद भी सोइए, बच्चों को भी सुलाइए, दुःस्वप्न आने बंद हो जाएंगे। ये सबसे पहला एक लॉजिकली उपाय है। दूसरी बात है, जैसे लिखा है कि अगर बार बार आपको ऐसे सपने आते ही रहते हैं, सांप के दर्शन होना, पानी में डूबना, बार बार पानी के दर्शन होना, बार बार घबरा के उठ जाना, बार बार ब्रह्मचर्य खंडित हो जाना, बार बार बुरे ख्याल, बुरे स्वप्न आना, तो अवश्य ही आप समझ जाइए कि प्रबल पितृदोष है।
प्रबल पितृदोष है। और अगर इन कारणों से बार बार सपना आते हैं तो ये जो उपाय है वो टेम्पररी, आपको परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जैसे नारायण बलि आदि जो है पितरों के लिए वो, या पितरों के लिए कोई श्राद्ध करवाए, वो दुस्वप्न आने बंद हो जाएंगे। उसी प्रकार से बार बार ये सारी चीज़ें होती ही रहती है। तो नित्य सूर्य को अर्घ्य देके सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अवश्य ही ब्रह्मचर्य से लेकर बुरे स्वप्न तक आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे भगवान श्री सूर्य नारायण। उसके अलावा जैसे विष्णु सहस्त्र के, और ये उपाय है विष्णु सहस्त्र वाला, वो तो रामबाण है। उससे केवल दुस्वप्न की नाश की बात नहीं है, इससे तो सर्वस्व होता है, सर्वस्व प्राप्त होता है। चाहे पितृदोष हो, चाहे नवग्रह दोष हो, चाहे लक्ष्मी की प्राप्ति करनी हो, ये है वो सर्व कुछ जो है वो विष्णु सहस्त्र में आ जाता है। तो जैसे जैसे आप नित्य एक एक पाठ विष्णु सहस्त्र के करते जाओगे, या फिर ये भी एक अच्छा उपाय है कि रात्रि काल को सोने से पहले वो सुनने के बाद सोने की कोशिश कीजिए। दुस्वप्नों का तो नाश हो ही जाएगा, लेकिन एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी क्रिएट होगा। तो ये कुछ ऐसे उपाय है जो करने से अवश्य ही दुस्वप्नों का विनाश होता है। इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है, और ना कहीं रखना चाहिए, ना कभी रखना चाहिए, क्योंकि ये उपाय हमारे शास्त्रों में बताए हैं। तो क्या आपको भी ऐसे कोई दुस्वप्न आते हैं? अगर आते हैं तो इन उपायों को करिए। उपायों को करने के बाद क्या अनुभव होते हैं वो भी हमारे साथ साझा करने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण।